खरगोन जिले के भीकन गांव में शिक्षा के मंदिर में देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भीकन गांव स्थित गायत्री विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के चलते कक्षा 10वीं के 13 और कक्षा 12वीं के 10 छात्रों को बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके। बताया गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समय पर परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए पहले ही सूचना दी थी। मंगलवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। ऐसे में छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। इस लापरवाही से आक्रोशित पालकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और सोमवार रात 9:15 बजे खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। पालकों का आरोप है कि प्रबंधन एक सप्ताह से उन्हें गुमराह करता रहा है। अब प्रभावित छात्रों को निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की नौबत आ सकती है, जिससे साल भर नियमित पढ़ाई करने वाले छात्र और उनके अभिभावक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माध्यमिक शिक्षा मंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माध्यमिक शिक्षा मंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर, हमारी बोर्ड की परीक्षा है, पर स्कूल से हमें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है। हमने बहुत कोशिश करी पर नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन है, कल हमारे बोर्ड से पहले हमें परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्रदान किए जाए। ये प्रवेश पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं? ये इनकी कोई गलती है स्कूल की, इनके कारण हमारी साल बर्बाद होगा, हमारा पूरा साल ऐसे ही जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पिंडार है। पूरा विषय ये है कि मेरी बालिका ये गायत्री विद्यापीठ भीकन गाँव की नियमित छात्रा है और वो यहाँ की जगह नियमित छात्रा के रूप में पढ़ रही थी कक्षा 12वीं में बायोलॉजी विषय की। लेकिन आज दिनांक तक ये संस्था से उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जबकि कल से उसका पेपर है 10 तारीख से, और उसको आज दिनांक तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। और मेरी बालिका नीट की तैयारी कर रही है। बालिका का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अगर कल मेरी बालिका 12th के एग्ज़ाम में नहीं बैठती है तो उसके लिए नीट की परीक्षा भी इस साल नहीं दे पाएगी। नीट की परीक्षा से भी वो बाहर हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन अपने स्तर से शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और पूरे प्रशासन के अधिकारियों, सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरी बच्ची को कल इंग्लिश के पेपर में बैठने की अनुमति प्रदान करें और शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रवेश पत्र देने का कष्ट करें। ये सभी जितने बच्चे मेरे आसपास खड़े हैं, सभी बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कल इंग्लिश का पेपर है 12th का, और ये सभी बच्चे जो है प्रवेश पत्र के लिए संस्था के कैंपस में खड़े हैं और प्रवेश पत्र आज दिनांक तक अभी तक नहीं आया है। आप यहाँ शाला प्रबंधन से मिले, उन्होंने क्या बताया? शाला प्रबंधन से मिले हैं हम। शाला प्रबंधन से सतत 15 रोज से हम पूछ रहे हैं, प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ हमारे को आश्वासन देते देते आज दिनांक 9/2/26 तक शाम तक उन्होंने जो है आश्वासन दिया है, लेकिन आज अभी तक प्रवेश पत्र हमको संस्था के द्वारा नहीं मिला है। क्या कारण है कि प्रवेश पत्र नहीं? प्रवेश पत्र नहीं मिलने का कारण है कि इनके द्वारा फीस जमा कर दी गई थी, फॉर्म समय पर जमा कर दिए गए थे या नहीं करे, ये सब संस्था प्रभारी और संस्था ही समझ सकती है, संस्था को ही मालूम है। इस संबंध में हम तो सिर्फ पालक थे, हमारे बच्चे संपर्क में थे। बच्चों को इन्होंने क्या बोला, हम जब भी फ़ोन लगाते थे तो फ़ोन समय पर उठाते नहीं थे, और उठाते थे तो हमको सिर्फ क्या बोलते थे कि ठीक है हम आपका काम कर देते, हमको आश्वासन मिलता था केवल। लेकिन आज हमारे बच्चों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगा दिया, और हम तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे इतने परेशान हैं और इतने मायूस हो चुके हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था की रहेगी।